आप पहली मर्तबा इंटरनेशनल लेवल पे कब आपका तारुफ हुआ और अच्छा किस तरह हुआ? जी, मैं जब एनसीए से ग्रेजुएट किया तो उसके फ़ौरन थोड़ा अर्सा बाद ही जो मेरा डिग्री शो था, एक तो उसमें ये होता है कि डिग्री शो में आप पेंटिंग लगाते हैं, तस्वीरें बिक जाती हैं, थोड़े से पैसे जमा हो गए थे मेरे ओके। पास। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली श्रीलंका में आर्टिस्ट रेजिडेंसी करने के लिए, जॉर्ज कीट फाउंडेशन ने इनवाइट किया। तो उसमें सिर्फ वहाँ तक जाने का जो था वो मैंने पे करना था, वहाँ रहने का बाकी सारा उनका था, उनकी तरफ से था। तो मेरे पास पैसे थीसिस से जमा हो गए थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ जाने की टिकट खुद भर लूँगा और फिर जाके, ये मेरा पहला एक्सपोजर था कि मैं पाकिस्तान से निकला और रेजिडेंसी करने के लिए श्रीलंका चला गया। वहाँ कितना अर्सा रहे? वो 1 महीने की रेजिडेंसी थी जिसमें मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से आर्टिस्ट आके एक ही जगह पे रह रहे थे और वहाँ काम करना। आप और क्या काम कर रहे थे और वो किस तरह अप्रिशिएट हुआ? अच्छा, वहाँ जो मैंने कुछ पेंटिंग बनाई, तो एक तो ये होता है ना, जब आप जिस जगह पे होते हैं तो वहाँ हमेशा आपको वो छोटे के तौर पे ही जाना जाता है। लेकिन जब आप उस जगह से निकल के किसी और जगह जाते हैं तो वो फिर प्योरली आपके काम की बुनियाद पे आपको जज किया अच्छा, जाता है। आपकी बहुत सारी पोर्ट्रेट्स हैं जो उनमें डार्कनेस है एक ख़ास, वो कहीं श्रीलंकन तो रंगत नहीं है? वो हमारी जो नेटिव रंगत है, जो द्राविड़ी रेस के जो लोग थे, वो श्रीलंकन और पाकिस्तानी और इंडिया में उस रंग के, उस नस्ल के लोग अभी अभी भी बसते हैं। तो जो मेरा पहला पोर्ट्रेट था वो असल में किंग प्रीस्ट, जो एक छोटा सा स्टैचू है इंडस वैली का, जी जी। उसकी स्टडी से डेवलप हुआ था। तो मैं एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पास कोई रेफरेंस हो, मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो ये मेरे ख्याल में एक छोटा सा जो मुजस्मा है, ये एक बहुत अच्छे पोर्ट्रेट की एग्जांपल है। जो अर्लीस्ट एग्जांपल इस रीजन से पोर्ट्रेट की मिलती है वो किंग प्रीस्ट है, जिसको देख के आप उसकी रेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस टाइम का जो फैशन था कि मूछें उसकी क्लीन शेव किया हुआ है, दाढ़ी समझ कोम लो की कि हुई है, अजरक पहनी हुई है, अजरक पहनी का हुई है, आपको डिज़ाइन। टेक्सटाइल का अंदाज़ा हो जाता है, आपको फैशन का अंदाज़ा हो जाता है। लंदन का जो स्लेड है स्कूल ऑफ आर्ट, अच्छा ये बहुत फेमस है। हमारा जी हर दूसरा मशहूर मुसफ़िर वहाँ खालिद गया। इकबाल साहब भी जी वहाँ पे जी। थे और भी। तो वो खासियत है को ख़ास स्लेड में। आप कितना अर्सा वहाँ पे रहे? ये जी 2 साल का एमए का प्रोग्राम था। मैं 3 साल वहाँ पे रहा था। 2 साल एमए के थे, 1 साल मैं वैसे वहाँ पे स्कॉलरशिप रहा। पे गए थे? नहीं जी, मैंने उससे पहले पैसे जमा किए थे वो हाँ, उस पे उसमें अपने एमए लगा पे दिए। लगाए थे। वहाँ पे डू यू थिंक के आपकी जो सलाहियतें हैं, यानी जो भी आपका पैटर्न था थिंकिंग का, उसको कुछ जिला मिली, कोई डायरेक्शन मिली या नहीं? बिल्कुल जी, होता ही है कि जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, तो असल में जो आपका जो ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है वो बहुत सिखाते वो हैं। फाउंड वो वहाँ से आप सीखते हैं। और बहुत सारे किस शहर में आप रह के काम कर रहे हैं, वहाँ पे क्या कुछ देखने के लिए है, वहाँ बेशुमार म्यूज़ियम, गैलरीज, थिएटर, हर हाँ चीज़ लंदन। दुनिया की ना। आप सुबह, आपका कोई दिन खाली नहीं गुजर अच्छा, सकता। जब आप लंदन में थे, कितनी उम्र थी आप? ये तो भूल गया। बहरहाल यंग ही होंगे, जी जी। बिलो 30 या समथिंग। जी जी, ऐसा ही है। तो कुड यू एवर कंसीव के वहाँ जो टेट गैलरी मॉडर्न, उसमें आपका काम लगा हो, या ब्रिटिश म्यूज़ियम के गैलरी में, या वहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड वाली जो फेमस गैलरी है, तो जेन में था कि कभी, या ख्वाहिश थी? नहीं, उन जगहों पे जाके ना अपना आप बहुत ही छोटा लगता था। अभी भी छोटा ही लगता है, हाँ। लेकिन ये है कि नहीं, इस तरह से सोचा नहीं था। लेकिन ये मेरे ज़हन में ज़रूर था कि जब आप मुसलसल किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो आप अपनी जगह बनाते चले जाते हैं। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप अपनी जगह बना लेते हैं। तो आपका कंसिस्टेंट होना वो ज़रूरी है कि जो भी आपका क्रिएटिव अमल है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टैलेंट बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी होती है कि बैठ के हाँ जी। अपनी कमर तोड़ के हम्म। तो बैठ के मुशक्क़त करना, जी वो भी जी। बहुत ज़रूरी है। जी जी। अच्छा। उसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर कहें कि महीने के लिए आप ब्रेक ले लिया और कहीं से आइडियाज़ आएंगे और फिर कुछ होगा, ऐसा नहीं है। एक मुसलसल करने का अमल है और उसी में से ही आप सीखते हैं, उसी में से नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं। और उसी में कुछ कुछ जैसे नहीं, अंधेरे में बिजली चमकती है और आपको शहर थोड़ा सा नज़र आता है,
तो इसी तरह से एक चमक में आपको कुछ ख्याल नज़र आता है और आप फिर उस तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन ये करने के साथ ही है, बैठ के चिल्ला काटने से नहीं है ये। खलल नहीं है, थोड़ा सा वक्त।